हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज मिसलेनियस थर्ड। ठीक है, ठीक है। तो ये अपने करने जा रहे थे मिसलेनियस थर्ड, जिसमें अपनों ने क्वेश्चन नंबर अपने कर लिए थे कंप्लीट। कहाँ तक अपनों ने कंप्लीट कर लिया था? अपनों ने कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 8। वो बोल रहा है अगर 10x की वैल्यू -4/3 है और वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। फिर वो बोल रहा है इन सब की वैल्यू फाइंड करके बताओ। किस किस की वैल्यू फाइंड करके बतानी बताओ? एक तो sin x/2 की, ठीक है, cos x/2 की, ठीक है, और फिर फाइंड करके बतानी है आपको tan x/2। इन तीनों की आपको क्या है? वैल्यू फाइंड करके दिखानी है स्टूडेंट। ठीक है, सिर्फ आपको दे रखा है tan x। क्या दे रखा है? tan x। अब देखो, सबसे पहले अपने क्या करेंगे? सबसे पहले अपने देखेंगे x कहाँ लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है बताओ? 90 डिग्री से सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है बताओ? ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है। ठीक है, 90 से लेके π/2 से लेके कहाँ तक होता है? पाई तक होता है स्टूडेंट। क्या होता है? π/2 से लेके कहाँ तक होता है? पाई तक। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे को। क्यों? क्योंकि अपने को x/2 लाना है, तो पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा π/2। ठीक है, इट मीन x/2 जो है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये जो इसकी रेंज है π/4 45 से लेके 90 तक, यानी x/2 कहाँ लाई करेगा? लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ आ गया सबको? अब अपने देखो, सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं? अपने को निकालना पड़ेगा इसमें cos x की वैल्यू। सबसे पहले cos x की वैल्यू निकालेंगे। सारे क्वेश्चन में ऐसे करेंगे, तभी ये तीनों वैल्यू आएगी। सबसे पहले अपने को cos x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, आपको पता है 1 + tan² x होता है क्या? sec² x। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। 1 + tan² x क्या होता है स्टूडेंट? sec² x। tan x की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, तो 1 + -4/3 का स्क्वायर क्या हो गया बताओ? sec² x। क्या हो गया? tan x की मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया यहाँ तक? अब देखो, वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो रहा है? 1 प्लस यहाँ कर रहा हूँ 1 प्लस ये हो जाएगा 1 + 16/9 आ गया sec² x। ठीक है, -4/3 का होल स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया? -4/3 का होल स्क्वायर। अब देखो, 4/3 का होल स्क्वायर करने के बाद क्या आ गया? 16/9 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 9 एलसीएम आ जाएगा, तो 9 + 16 आ जाएगा sec² x। तो sec² x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई बताओ? 25/9। और जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पे आता है रूट। क्या आता है? रूट। ठीक है, sec x की वैल्यू आ गई रूट में 25/9। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? क्या आ गई? 25/9। ठीक है, अब देखो आगे, तो 25/9 आ गई। ये मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। अब ये 25/9 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अपने को पता है 25 का रूट होता है पाई और 9 का रूट होता है 3। अब sec x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? आपको पता होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sec x क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में
कोस एक्स पॉजिटिव होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आगे, इसको अपने रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3/5। क्या आगे बताओ, कोस एक्स की वैल्यू -3/5। क्लियर है। अब यहां से ये वैल्यू निकालने के बाद अब आपका इजी हो जाएगा। आपको पता है कोस 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये होता है, आपने पढ़ा होगा। cos 2x के 3 होते हैं, तीनों में से या तो 2 cos स्क्वायर x -1 लगा सकते हो या ये वाला लगा सकते हो, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अगर 2x होता है तो यहाँ x होता है। अगर मैं यहाँ सिर्फ x रख दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, x/2 हो जाएगा। यहाँ 2x है तो यहाँ x है, अगर यहाँ x रख दिया तो यहाँ x/2, यानी ये वाला एंगल इसका आधा होता है, हाफ होता है, ध्यान रखना। अब बताओ ये वाला माइनस का इधर आके प्लस का, और ये उधर जाके माइनस का। क्लियर है यहाँ तक। 2 sin स्क्वायर x/2 अपने इधर ले आए और ये वाला उधर चला गया। समझ आ गया यहाँ तक। अब 2 का तो कर देंगे डिवाइड, तो 1 - cos x/2, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा रूट, तो 1 - cos x/2 का या, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। ये आ गई किसकी वैल्यू, sin x/2 की। अब अपने पास cos x की वैल्यू अपने निकाल चुके हैं, वो पुट कर दो, तो sin x/2 अपने पास आ गया 1 माइनस क्या है, -3/5 है, तो cos x की वैल्यू पुट कर दी -3/5 अपॉन में 2। ये कितना हो गया, ऊपर तो हो गया माइनस माइनस प्लस 3/5 अपॉन 2, तो ऊपर कितना हो गया 5 और 3 8/5, ये नीचे चला जाता है। 2 से कट होके कितना बचा बताओ, ठीक है। और इसको अपने लिख सकते हैं 2/√5। ठीक है स्टूडेंट, ये तो इजी से आप कर सकते हो, सॉल्व तो आप कर ही सकते हो ना, समझ आ गया। तो cos x/2 की वैल्यू निकल गई, अब सॉरी sin x/2 की। अब अपने को चाहिए cos x/2 की, तो sin x की निकल गई तो cos x की निकालना, वो दीजिए। अगर आप sin x की वैल्यू निकाल चुके हो तो cos x/2 की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होता है 1। समझ आ गया यहाँ तक। तो वैल्यू पुट कर दो, sin x/2 की वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5। ये वाला उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, एलसीएम क्या आ गया, ठीक है, स्क्वायर हटाया रूट आ जाएगा, 1 का रूट 1 होता है और 5 का रूट होता है 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो cos x/2 भी आ गया अपने पास और sin x/2 भी आ गया। अब बस अपने क्या करेंगे, tan x/2 निकालना अपने को, cos sin x/2 में cos x/2 का डिवाइड कर दो तो आ जाएगा अपने पास tan x/2, यानी sin x/2 भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, दोनों का डिवाइड कर दो, क्या आएगा 2/√5 और 2/1 1/√5, तो √5 से √5 कैंसिल, 2/1, इसका आंसर आ गया। इस तरह से आप लोग करके दिखाने हैं स्टूडेंट। ठीक है, समझ आ गया आपको। सबसे पहले आपको निकालना है cos x, फिर आपको फॉर्मूला लगाना है cos 2x वाला, फिर आपको sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वाला, और फिर लास्ट में tan x/2 का। तो ये 4 स्टेप आपको करने हैं, ध्यान रखना। आगे वाले क्वेश्चन में तो cos x आपको सीधा ही दिया हुआ है,
तो ये तो सीधा ही दिया हुआ है, बिल्कुल इजी सा है। देखो cos x इक्वल टू अपने को दिया हुआ है क्या, माइनस का 1/3 और x कहाँ लाई कर रहा है, x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट आपको पता है कहाँ से कहाँ तक होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है ये वाला थर्ड, या ये वाला। तो 180 से लेके पाई से लेके 3π/2 तक, ये होता है स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, π/2 से लेके कहाँ तक होता है, 3π/2 तक। तो 2 का डिवाइड कर दो, π/2 से लेके कहाँ तक हो गया, 3π/4 तक। तो π/2 से 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो, अब अपने को चाहिए cos x दे रखा है, तो सीधी आइडेंटिटी लगा दो। cos 2x की मैंने आपको बताया क्या होती है, 1 - 2 sin² x, पिछले क्वेश्चन में बताया। तो यहां मैं अगर x कर देता हूं तो यहां मेरे को रखना पड़ेगा x/2। अगर यहाँ एंगल डबल है तो यहाँ आधा है, यहाँ x है तो यहाँ और आधा होगा। ये वाला इधर ले आओ, ये वाला उधर ले जाओ। तो 2 स्क्वायर हटाया, 2 हटाया, इधर डिवाइड में आ जाएगा। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो जो आपको दे रखी है, 1 माइनस क्या होती है बताओ, पुट कर दीजिए वैल्यू। cos x की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, माइनस का 1/3 अपॉन में 2। तो sin x/2 इज इक्वल टू आ गया माइनस माइनस प्लस 1/3 अपॉन 2। ऊपर हो गया 3 + 1 4/3 और ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो sin x/2 अपने पास आ गया 2/3 यानी √2/√3। सही है। अब अपने को निकालना है cos x/2। तो cos x/2 की आइडेंटिटी आपको पता ही है, sin² x/2 प्लस cos² x/2 एक 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इसका स्क्वायर करना है तो ये 2/3 हो जाएगा 1, ये वाला उधर चला जाएगा। तो ये आ गया 1/3। cos² x/2 इक्वल टू क्या आ गया, 1/3। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा बताओ, रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर हटाया तो आ गया √1/3 यानी 1 का रूट तो 1 होता है और √3 और tan x/2 जो आप निकाल ही लोगे, है ना। क्या होता है बताओ, sin x/2 अपॉन cos x/2। ठीक है, तो कर लोगे आगे। ये प्लस माइनस थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो 2/√3 √2/√3 और 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, देन आंसर आ जाएगा क्या, √3। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करके दिखाने थे। लास्ट क्वेश्चन आपको खुद करके दिखाना है, cos x आपको निकालना है और फिर बस उसके बाद आइडेंटिटी लगानी है और ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।